तो आप बन गए हैं जिला विकास अधिकारी। उसके बाद जल्दी ही आपने पाया कि आपके जिले के ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजने के मुद्दे पर काफी तनाव है। ठीक है, तो गांव के इलाके में लड़कियां स्कूल जाए, इसको लेके भारी तनाव हो गया है। गांव के बड़े महसूस करते हैं कि अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए बूढ़े हैं। बूढ़ा आदमी ऐसे महसूस करता है कि जमाना खराब हो रहा है हमारे देखते देखते ही, और वे घर के सुरक्षित वातावरण के बाहर कदम रख रही हैं। उनका विचार यह है कि लड़कियों की न्यूनतम शिक्षा के साथ जल्दी से शादी कर दी जानी चाहिए। शादी शिक्षा के बाद लड़कियां नौकरी के लिए भी स्पर्धा कर रही हैं, जो परंपरा से लड़कों का अनन्य क्षेत्र रहा है। और पुरुषों में बेरोजगारी में वृद्धि कर रही है। सही बात तो है यार, सही बात नहीं है, सही बात तो है। चलिए, इसमें लड़कों को लग रहा है पहली बार हमारे पक्ष में कोई बात ऐसी आई है। अब समझ में बेरोजगारी का मूल कारण क्या है। अगर मोदी जी को समझ में आ जाए, बात ही खत्म हो जाएगी। तो जो स्कूल में लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, उनका आफ्टर मैथ समझे क्या क्या हो रहा है। एक तो वो घर के बाहर कदम रख रही है, इसलिए ठीक नहीं है चीजें। दूसरा, जल्दी उनकी शादी हो जानी चाहिए। और तीसरा, नौकरी की कोशिश करती है और लड़के बेरोजगार रह जाते हैं। लड़के हैं, गलती हो जाती है, बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है। युवा पीढ़ी महसूस करती है कि वर्तमान युग में लड़कियों को शिक्षा और रोजगार तथा जीवन निर्वाह के अन्य साधनों के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ध्यान रखना है, युवा पीढ़ी ऐसा महसूस करती है। इसके पहले वाले बुढ़े थे, बुढ़े वो महसूस कर रहे थे, युवा ये महसूस करते हैं। आप क्या महसूस करते हैं? यही वाला। चलिए देखिए, युवा पीढ़ी महसूस करती है कि वर्तमान युग में लड़कियों को शिक्षा तथा रोजगार और जीवन निर्वाह के अन्य साधनों के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समस्त इलाका वयोवृद्धों और युवाओं के बीच तथा उससे आगे दोनों पीढ़ियों में स्त्री पुरुषों के बीच विभाजित, मतलब सोशल स्प्लिट हो गई है। सारे बुढ़े एक तरफ, सारे जवान एक तरफ, और बुढ़ों में भी औरतें एक तरफ, पुरुष एक तरफ, युवाओं में भी लड़कियां एक तरफ, लड़के एक तरफ। समस्त इलाका ये हो गया। आपको पता चलता है कि पंचायत या अन्य निकायों में या व्यस्त चौराहों पर भी इस मुद्दे पर गर्मा गर्म वाद विवाद हो रहा है। एक दिन आपको सूचना मिलती है कि एक अप्रिय घटना हुई है। कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई जब वे स्कूल के रास्ते में थी। इस घटना के फलस्वरूप कई सामाजिक समूहों के बीच झगड़े हुए और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई। गर्मा गर्म वाद विवाद के बाद बड़े बूढ़ों ने लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति न देने और जो परिवार उनके हुक्म का पालन नहीं करते हैं, ऐसे सभी परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का संयुक्त निर्णय ले लिया है। सारे बुढ़े एक हो गए। उनका मानना है कि छेड़खानी इसलिए हुई कि लड़की स्कूल जा रही थी, कुएं की तरफ जा रही थी, फिर छेड़खानी नहीं होती। अब का लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ख पीढ़ियों के बीच संबंधों में समरसता सुनिश्चित करने के लिए आप गांव के वयोवृद्धों को की पितृतंत्रात्मक अभिवृत्ति का किस प्रकार प्रबंधन का और ढालने का कार्य करेंगे? क्या रास्ता निकालेंगे? दो प्रश्न हो गए। पहला है कि लड़कियां स्कूल जा सके और उनकी सुरक्षा भी बनी रहे। इसके लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं? बताइए, आप लोग कॉमन सेंस से बताइए, क्या कदम उठाएंगे? बताइए बताइए। देखो, इस मामले में दो तीन बातें होती है। नहीं, घटना की छानबीन तो करनी ही है। असली बात है कि जो घटना घटी वो तो आप सॉल्व करेंगे, लेकिन अब जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं उनको परेशानी ना हो। देखो, तीन चार तरीके हैं इसमें, तीन चार बातें हैं। एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने, लड़कियों को सुरक्षित रास्ता मिले, इसके लिए ट्रेनिंग सिर्फ लड़कियों को देनी है, लड़कों को भी देनी पड़ेगी। लड़कों को भी तो देनी होगी ना, मतलब किस चीज की ट्रेनिंग? तमीज की ट्रेनिंग, है ना, वो भी तो जरूरी है। तो अगर लड़की स्कूल जा रही है, रास्ते में दिक्कत आ रही है, तो इसका जो स्टेप्स होंगे तीन या चार, अगर तीन चार बातें बतानी होंगी ना, एक बात से बात नहीं बनेगी। इसका एक तरीका तो है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है।
सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का मतलब थोड़ा सा क्या मार्शल आर्ट, थोड़ा जूडो कराटे, और ट्रेनिंग बहुत काम आती है। क्योंकि अनट्रेन्ड पहलवान कितना ही बड़ा पहलवान हो, ट्रेन्ड व्यक्ति जब उस पर हमला करता है ना, तो वो हमला झेलना आसान नहीं होता है। तो ट्रेनिंग का तो बड़ा महत्व है। तो जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है उसमें क्या क्या होगा, थोड़ा सा मार्शल आर्ट हो गया, थोड़ा सा जूडो कराटे हुआ, थोड़ा सा ये भी कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उस समय खुद को बचाने के लिए कैसे वहां से निकल जाना है। ये भी उनके पास कुछ ऐसी चीजें, जैसे मिर्च का स्प्रे आजकल एक होता है, एक वो करंट मारने वाली गन होती है, तो ये सब चीजें एक सेफ्टी किट हर लड़की को प्रशासन की ओर से मुहैया करवाएं। जब जब ऐसा मन में है तो लड़की के रूप में अपनी बहन को देखो, तब समझ में आएगी बात, तब इस मामले की सीरियसनेस समझ में आएगी। पूरी बत्तीसी जो है बंद हो जाएगी उसके बाद। तो सब लड़के कल्पना करें उनकी बहन जा रही थी, उसको परेशान किया गया, अब आपको सोचना है कैसे बचाएं उसको, अब सब सीरियस हो गए, है ना। तो पहली बात है महिलाओं की सेल्फ डिफेंस, लड़कियों की सेल्फ डिफेंस, और उसमें एक पूरी किट हो और ट्रेनिंग हो। किट का मतलब मिर्च का स्प्रे, करंट वाली गन हो, और जो छोटे मोटे हथियार हो सकते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं कि और कुछ नहीं है तो सेफ्टी पिन, या जो एक सेफ्टी पिन बोलते हैं ना उसको, हाँ, वो अपने पास अपने कपड़ों में एक हमेशा रखती हैं, और जहां सिचुएशन देखी मुश्किल है चुपचाप उसको निकाला उसने, वो भी हथियार ही बन जाता है उस समय। जैसे मान लीजिए मेट्रो में है, बहुत भीड़ है, वो महिला वाले डब्बे में नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो नेचुरल है कि थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपको पता हो कि सामने वाला व्यक्ति विशेष रूप से जानबूझ के बदतमीजी नहीं कर रहा है, भीड़ इतनी ज्यादा कि वो चाह के भी ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता कि टच ना हो, तो बात समझ में आती है। पर यदि कोई इसका मिसयूज करके गलत तरीके से टच करने लगे, ये सेंस लड़कियों को बहुत आराम से होती है, ये सीखना नहीं पड़ता, ये जो सामाजिकरण है उसमें अपने आप समझ में आने लगता है।